नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं कि सभी मनुष्य के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। कोई व्यक्ति आक्रामक होता है, लड़ाई झगड़े को तैयार होता है, वहीं कोई व्यक्ति बहुत ही सरल स्वभाव का होता है। ये जो डिफरेंस या जो अंतर मिलता है वो गण के कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कुल 3 गण होते हैं। एक देवता गण या देवगण, दूसरा मनुष्य गण और तीसरा असुर या राक्षस गण। ये गण 3 प्रकार के होते हैं। जिस मनुष्य का जन्म जिस गण के अंतर्गत होता है उसकी प्रवृत्ति उसी के अनुसार हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि देवगण बहुत ही अधिक उत्तम माने गए हैं। देवगण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव और विचार बहुत अच्छा होता है। बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं, मन से बहुत पवित्र होते हैं, करुणा की भावना होती है, दया की भावना होती है, लोगों के कष्ट में मदद करने वाले ऐसे होते हैं, बहुत ही सकारात्मक सोच वाले, अच्छे एवं बुद्धिमान लोग मिलेंगे। देवगण अकारण से, बिना किसी कारण से किसी से भी कलह एवं झगड़े बिल्कुल नहीं करते। इन्हें क्रोध बहुत कम आता है। यदि कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी होती है तो बहुत ही सुलझे तरीके से उन चीज़ों को संभालते हैं। देवगण के अंतर्गत कई सारी नक्षत्र आते हैं। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप देवगण के हैं। मृगशिरा में हुआ हो, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रावण या रेवती, इन नक्षत्र में यदि आपका जन्म होता है तो आप देवगण के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ देखें तो मनुष्यगण एवं असुरगण। मनुष्यगण का जो स्वभाव विचार होता है वो देवगण से मिलते जुलते होते हैं। मनुष्यगण में जन्म लेने वाला व्यक्ति काफ़ी व्यवहारिक मिलेगा, कर्मशील होता है। कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। धार्मिकता इनके अंदर होती है, मानवता एवं विचारवानता इनके अंदर पाई जाती है। ये धार्मिक होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, करुणामय भी होते हैं, अपने कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। तो देवतागण और मनुष्यगण के आचार विचार बहुत अधिक मिलते जुलते मिलेंगे। आपका जन्म यदि भरणी नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी में हुआ हो, आद्रा में, पूर्वाषाढ़ा में, फाल्गुनी में, उत्तराषाढ़ा में या भाद्रपद में, इन सभी नक्षत्रों में यदि आपका जन्म होता है तो आप मनुष्यगण के अंतर्गत आते हैं। तीसरी तरफ जो तीसरा गण है उसे शास्त्र में राक्षस गण कहा गया है या असुरगण। असुरगण या राक्षसगण, जैसा कि इनके नाम से है, ये बहुत ही निडर स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भय नहीं होता। राक्षसगण वाले व्यक्ति साहसी बहुत मिलेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े को तैयार मिलेंगे, आक्रामक होते हैं। इनसे 2-4 बातें हो जाए ये व्यक्ति आक्रामक हो जाएगा। ये असुर गण का एक स्वाभाविक गुण है। नकारात्मक भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है राक्षस गण में, ये किसी के सीमा में नहीं रहते, लिमिट में नहीं रहते। इन्हें कोई बांध कर बंधी बंधाई कार्य नहीं करा सकता, इन्हें कोई अंडर में रखकर वर्क नहीं कराया जा सकता। ये सारे गुण राक्षस गण में पाए जाते हैं। आपका जन्म यदि अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, आपका जन्म कृतिका में हुआ हो या चित्रा नक्षत्र में, या फिर ज्येष्ठ में, मूल नक्षत्र में, घनिष्ठा या शतभिषा नक्षत्र में, तो आप राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे तो ये जितने भी नक्षत्र हैं, गण हैं, तो गण बंटने के बाद भी इन नक्षत्रों के अनुसार लोगों के कुछ स्वभाव विचार थोड़े बदल जाते हैं। जैसे देवगण के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है तो बहुत अधिक कृपालु और दयालु व्यक्ति होगा। यदि मृगशिरा में जन्म ले लेता है देवगण के अंतर, तो साहसी और संकल्प पूरा करने वाले, साथ में दयावान व्यक्ति होगा। प्राचीन समय से ही
सनातन संस्कृति में विवाह के समय जन्मपत्री और कुंडली मिलान का विधि विधान रहा है। उसके पीछे एक कारक था। यदि देवगण के व्यक्ति का विवाह देवगण की कन्या से हो जाए तो उन दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। आज के समय में आपने देखा होगा लोग विवाह करा रहे हैं लेकिन पति पत्नी में सामंजस्य ही नहीं है, एक दूसरे से बनती नहीं है, मरने मारने पर भी उतारू हैं। तो देवगण के व्यक्ति का विवाह यदि देवगण के साथ हो जाए तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होता है। देवगण का विवाह यदि मनुष्यगण के साथ हो जाए यह भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि मनुष्य तो हमेशा देव के भक्त रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। परंतु देवगण एवं असुर अर्थात राक्षस गण का विवाह हो जाए तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती। मैं बात कर रहा हूँ वैचारिकता की, मैं बात कर रहा हूँ स्वभाव की। आपस में नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े भी खूब होंगे। यदि कोई व्यक्ति मनुष्यगण का है, उनका विवाह मनुष्यगण के साथ हो जाए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उनका विवाह देवगण के साथ हो जाए, ये स्थिति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ज्योतिषी शास्त्र की माने तो मनुष्यगण का विवाह यदि राक्षसगण के साथ होता है तो राक्षसगण के व्यक्ति हमेशा उस पर हावी रहते हैं। राक्षस का विवाह राक्षस के साथ हो जाए तो भी वो हमेशा लड़ेंगे भी और प्रेम से भी रहेंगे। तो ये स्वभाव विचार ज्योतिषी में एक गण के अनुसार बताया गया है। ये जो स्वभाव और विचार है ये नक्षत्र के अनुसार थोड़े बहुत अंतर पड़ते हैं, परंतु ये इसी प्रकार के होते हैं। यही कारण था कि प्राचीन समय में कुंडलियां